कर रही थी, भेड़ देख इतना विशाल पानी है, तो देख जा में कूद के अपनी आत्महत्या मिया कोई देखे तो भाइयों वही होता है जो किस्मत को मंजूर होता है। उन दोनों लड़कियों की आवाज जिस समय एकदम महात्मा के कानों में गिरी है, तो आधी रात के वक्त पर मेरे सरोवर पर ये आवाज नाली जाती भी आ रही है। उसी समय आसन को छोड़ दिया था महात्मा ने। कैसे? आसन को छोड़ दिया और जहां सरोवर की पार बनी आए पार सरोवर की पार पर पहुंचे। टिक टके बांध के महात्मा देख रहे थे सरोवर की पार पर। क्या कौन हो? दोनों लड़की हाथ जोड़ के खड़ी हुई। बाबा हम, अरे तुम तो जी तो बता दो कहाँ की रहे बारी हो, क्या तुम्हारे पिता का नाम है? तो अच्छी बताओ रात के वक्त मेरे सरोवर पर कर का रही है। बाबा हमारे पिता हिमान है, हम राजा हिमान की दोनों कुमारी हैं। ये बेटा तुम राज घराने की बिटिया है के, और बेटा जब महात्मा के सरोवर पे का कर रही हो?
बाबा हम दुखी हैं। बेटा राज घराने की कन्या दुखी, बेटा तू कहना क्या चाहती हो? तो बाबा हमारी महताई ब्याह चाहती है। तो बाबा हम दुखी होकर के घर को छोड़ के जा रहे हैं, मर गए आत्महत्या कर लेंगे। तो हम दोनों बहनें आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि जा सरोवर में कूद के बनी आत्महत्या करते। तो बाबा हम मरना चाहते हैं। महात्मा की बेटा तुम मरना चाहते हो? बेटा तुम मरो मती और घरे लौट के चली जाओ। कोई बात ना अपने पिता से कहना, अरे बाबा कैसी बात कर रहे हो, पिता के महात्मा की एक होती है बाल हट, एक होती है राज हट, एक होती है क्रिया हट। कह सकते ये छोरियां लौट के न गई लड़की। बेटा तुम मत तो रही हो, पर बेटा एक बात क्या महात्मा की वो तुम मान ले, मत तो तुम रही नहीं। आ रुक जाओ सरोवर की पार पर, मेरी कुटी पे चलो और सवेरे अपने बाप से कहना कि पिताजी आप हमारी शादी करते हो। बाबा ऐसा मत करो, शादी को नेक नाम महताई मिलो तब लात हमारे आंख के सामने मारी है। बाबा सब कहियो चाय बात मत की। अरे बेटा ने मेरी तो बात मान लो, अरे तुम अमन मरो फिर मरो मत तो नहीं। तो एक बात छोटी थी मेरी, मेरे कहते तुम पहाड़ में बैठे हुए वे सम्पान जी महाराज जन्मेजय को सावधान करते हैं, हे परीक्षित नंदन। और एक दिन महात्मा ने दोनों कुमारियों को जिस समय अपनी कुटी पर रोक लिया था, सुबह हुआ भास्कर भगवान का जिस समय प्रकाश अंतरिक्ष में हुआ है, तब का एक दिन महात्मा ने, बेटा अब तुम घर चलो। बाबा अकेले हैं ना जाओ? नहीं बाबा। तो बेटा तुम तो चलो आगे आगे और मैं चलो पीछे पीछे। इधर राजा हेमान की जिस समय सभा लगी है, दोनों लड़की बाई सभा में पहुंच गई थी। उसी सभा में जिस समय दोनों लड़की पहुंच गई हैं, तो एक एक पैर पर खड़ी हुई है और हाथ जोड़ के कहा, पिताजी आप हमारी शादी कर दो, इतना अपराध मत ला दीजिए। जब शादी की बात कही है दोनों कुमारियों ने, तो कोड़ा लेकर के और जिस समय राजा हेमा ने दोनों पत्नियों के ऊपर भाइयों प्रहार किया है, वो दर्दीली आवाज भवन को चीरती हुई जिस समय बाहर निकली है, कैसी
होकर मत मारो। जब कोड़ा से राजा हिमान मार रहे थे अपनी पुत्रियों को, बंदरी आवाज लेकर रही थी, दोनों लड़की हाथ जोड़ के खड़ी है।